स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 इतिहास कक्षा 7। पाठ का शीर्षक है शासक और इमारतें। शासक और इमारतें। तो बच्चों, हम जब से हमने ये इतिहास पढ़ना शुरू किया है, हिस्ट्री, तो आप देख रहे हो कि शुरू में हमने आपको बताया कि कौन से काल में जैसे शुरू हुआ, कौन सी ईस्वी से। हमने 7वीं ईस्वी से पढ़ाना शुरू किया आपको। तो कैसे कैसे जो है शासक आए और उन्होंने किस तरह से जो है शासन किया और किस तरह से उन्होंने इमारतें बनवाई और इसके अलावा क्या किया, जैसे स्कूल बनवाए या बहुत से ऐसे पार्क बनवाए। तो वहाँ पर जो जिस तरह से उस काल में जो है शासन कर्ताओं ने कार्य किए, उन सब के बारे में आप पढ़ते आ रहे हो। अब आप इसमें पढ़ोगे कि जो भी शासक आए उन्होंने इमारतें बनवाई, कौन कौन सी इमारतें बनवाई, और आज के समय में भी वो इमारतें हमारे देश में है। और ऐसी बहुत सी इमारतें हैं, जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट तो बाद में हुआ था, लेकिन लाल किला कितना पुराना है। और कुतुब मीनार, ऐसे बहुत सी इमारतें हैं जो उस समय में शासकों ने बनवाई थी। तो इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो अब आप देखिए, ये चित्र एक कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। अब कुतुब मीनार देखो बच्चों, कुतुब मीनार जो है, आप दिल्ली में अगर आए तो वहाँ पर देखने ज़रूर जाएं। आप जब देखोगे कि कुतुब मीनार की कितनी ऊंचाई है और उस पर किस तरह से जो है उर्दू भाषा में लिखा गया है, और इसके साथ साथ आपने कई पिक्चरें भी देखी होंगी, नाटक भी देखे होंगे, तो उसमें आप कुतुब मीनार को देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ जाकर देखने का मौका नहीं मिला है तो आपकी जैसे इस पुस्तिका में भी आप, इस पाठ में भी आप कुतुब मीनार का चित्र देखेंगे, या वैसे भी बहुत से चलचित्र जैसे टीवी है, टीवी पर भी आपने कुतुब मीनार को कई बार देखा होगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था और इसकी दिखावट और इस पर क्या है, ये सब आपको हम अब बताते हैं। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहरबा तथा जातीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता का आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो बच्चों, ये जो आपको अब इसमें किस तरह से बताया गया कुतुब मीनार, आप पहले कुतुब मीनार का चित्र देखिए आप। तो चित्र में आप क्या देखेंगे कि चित्र में आप देख रहे हैं कि कितना लंबा है, ऊंचा है, और ये घुमावदार भी है। तो अब ये चित्र आप देख रहे हैं, आपके सामने ये चित्र है, और इस चित्र ये कैसा है, घुमावदार बना हुआ है, और इसमें देखो कितनी बारीकी से काम किया हुआ है, किस तरह से इसमें अरबी भाषा से लिखा गया है। अब आप अगर इस चित्र को देख रहे हैं तो इस पर कितनी तरह की जो है वो कारीगरी की गई है, वो कितनी ही मुश्किल होगी, और लिखने वाले ने भी किस तरह से इसके ऊपर लिखा है, यह बहुत ही एक मुश्किल कार्य है, और उसने कितनी सफाई से इसके ऊपर लिखा है। तो यह जो है उस समय में भी देखो कितने योग्य कारीगर थे, कितने मतलब कि
आज के समय में तो क्या है, आप कंप्यूटराइज्ड हर कार्य कर लेते हो, लेकिन उस समय में जो भी कार्य होता था वो हाथों से होता था। तो हाथों से कार्य को करना कितना कठिन रहा होगा उस समय में कारीगरों के लिए। आज के समय में अगर आप देखो, आपने अगर कुछ भी लिखवाना होता है, करना होता है, नहीं जी हमें तो इस तरह के अक्षर चाहिए, इस तरह से कोई लिखावट चाहिए, तो किस तरह से आप कंप्यूटर से 1 मिनट में सब कुछ निकाल लेते हो। पर उस समय में साफ स्वच्छता और लिखना कितना मुश्किल था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कारीगरों ने किस तरह से ऐसे गोल गोल घेरे पर लिखा, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आगे देखते हैं। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखेगी 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजा तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। पहले तरह की इमारतों में सुरक्षित संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मस्जिद, मंदिर, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। तो बच्चों देखो कि पहले जो था, कौन सी ऐसी चीज़ें बनाई गई जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को सुरक्षित रख सकते थे, हम खुद आराम से रह सकते थे। और उसके बाद जैसे महल बनवाए, मकबरे बनवाए, किले बनवाए, जहाँ पर वो लोग खुद सुरक्षित रहते थे और अपनी सेना को सुरक्षित रखते थे। फिर उसके बाद जो हुआ उसमें क्या बना, उसमें मंदिर बने, मस्जिद बने, कुएं बनाए गए, धर्मशालाएं बनाई गई, बाजार बनाए गए। इन सब चीज़ों का उपयोग कौन करता था? केवल जनता करती थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे। राजाओं से हम क्या, राजा क्या होता है? राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। उसको क्या दुख है, कष्ट है, इसके बारे में इन सब की प्रजा की देख रेख का कार्यभार किस पर होता है? राजा पर ही होता है। आगे देखते हैं। पहले आप बच्चों देखो, एक कुतुब मीनार के बारे में यहाँ पर एक अभिलेख दिया गया है। पाठ 1 में ही चित्र 1 के बारे में। कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोधी ने इसकी मरम्मत करवाई। अब देखो कि 1199 में ये इमारत जो है बननी शुरू हुई और इसके बाद 1229 में भी जो है इसका निर्माण हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया इसको, फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने भी इसमें कार्य किया। और फिर जैसे आंधी तूफान आते गए तो क्या है, इमारत को नुकसान पहुंचता गया। तो फिर जितने भी शासक आए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है और फिर इब्राहिम लोधी है, इन सब ने भी इसका ध्यान रखा, इसकी मरम्मत करवाई। और आज के समय में भी बच्चों अगर आप इसको देखने जाओगे तो क्या है, ये इमारत वैसे की वैसे इतनी सुंदर है। कैसे सुंदर है? क्योंकि समय समय पर इसकी मरम्मत होती रहती है, इसकी साफ सफाई होती रहती है, जिसकी वजह से 1199 में बनी हुई इमारत आज भी 2000 जैसे आज 23 है, आज भी हमारे बीच में स्थित है। तो आगे देखो कि क्या है इसमें। पाठ पृष्ठ 2 पर
जो राजा थे वो क्या करते थे, राजा अपनी प्रजा का देखभाल करते थे और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों तथा कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। तो बच्चों क्या था कि जितने भी राजा थे वो क्या चाहते थे, वो अपनी प्रजा का ध्यान किस लिए ज्यादा रखते थे, ताकि जो है वहाँ की प्रजा अपने राजा की प्रशंसा करे, राजा वाहवाही लूटे। तो इसलिए वो अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। और इसके साथ साथ जो धनी व्यक्ति होते थे वो भी कार्य करते थे, जैसे मंदिर बनवा दिया और बनवा दिया। आज के समय में भी अगर आप देखते हैं, आप कई बार जाते हैं, किसी भी धर्मशाला में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर, तो आप वहाँ पर एक पत्थर के बोर्ड पर लिखा हुआ पाते हैं कि यह जो है कमरा हमने इनकी याद में बनवाया। जो उनके घर का पारिवारिक सदस्य होता है, जब वो इस दुनिया से चला जाता है, तो लोग उसकी याद में एक कमरा बनवा देते हैं किसी धर्मशाला में, किसी धार्मिक स्थान पर जाकर मंदिर का निर्माण कर देते हैं, वहां पर धनराशि दे आते हैं। तो यह जो कार्य है यह बहुत सालों से चला आ रहा है। पहले राजा करते थे और राजा के क्षेत्र में रहने वाले धनी व्यक्ति करते थे। आज के समय में भी यह कार्य चलते आ रहे हैं। आप देख लें, आप कब आज तक अगर आप बच्चों ने नहीं देखा हो तो अब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से धर्मशाला, मंदिर वगैरह में सब जगह पर लिखा होता है कि यह उनकी याद में बनवाया गया है, यह धनराशि दी गई इसमें इस कार्य के लिए। ये सब जो है इन जगहों पर लिखा होता है। आगे देखें, अभी यांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य। तो अभी यांत्रिक कौशल क्या था, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो पहले आप इसमें पढ़ें, आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। आगरा का जब किला बना था तो उसमें कितना श्रम लगा था, तो ये देख सकते हैं कि कितना मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी उस किले को बनाने में, और कितने समय में वह महल किला बनकर तैयार हुआ था। अकबर द्वारा निर्मित आगरे किले का निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। तो देख रहे हो कितने मजदूर लगे थे आगरे का किला बनाने के लिए। अब आगे देखिए, अधिरचना, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। भूतल से अधिरचना में क्या है, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, किया था। तो देख रहे हो बच्चों कि राजस्थान में रानी ने किस तरह से जो है एक कितनी सुंदरता से एक बावड़ी का निर्माण किया और उसमें कितना समय लगा, ये सब इसमें बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे, इसमें है अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। तो बच्चों, स्मारकों से हमें उनके निर्माण में जो है किस तरह की चीज़ों का उपयोग किया गया है पता करने के लिए
हम क्या करते हैं, जैसे अब आज के समय में तो आप अगर किसी भी घर को बनता हुआ देखेंगे तो किस तरह से लोहे के सरिये हैं, लकड़ी है, ये कैसे फटाफट आ जाता है। और कितनी ऐसे मशीनें आ जाती है, जैसे लेंटर डालने के लिए ऊंचा ऊंचा मशीन चला देते हैं, वो मशीन से ही ऊपर ऊपर सामान जाता रहता है। तो उस समय में इन सब चीज़ों का निर्माण करना कितना कठिन रहा होगा। उस समय तो ऐसे हमारे पास जो है सामग्री या यंत्र भी नहीं थे कि जैसे जैसे आज के समय में लेंटर के समय किस तरह से जो है चीज़ें 7-7 6-6 मंजिल ऊपर पहुंच जाती है, 4-4 20-20 मंजिल ऊपर तक मकान बनाने कितने आसान हो गए। उस समय पर यह सब कार्य बहुत ही कठिन था। तो आगे देखें, 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुआं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, पहले क्या था, आपने पहले के समय में देखा होगा कि एक घर में कितने छोटे छोटे, अगर आप कभी अमृतसर जाओ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जलियांवाला बाग है, उसके आसपास घर बने हुए हैं। तो वो घरों में आपको आज के समय में भी वो पुराने घर उस समय के हैं, उसमें आप देखोगे कितनी खिड़कियां हैं। एक घर में जो है कितनी खिड़कियां और दरवाजे होते थे, जो अब आपने जैसे अब वहाँ पे आपको जाकर देखने का मौका नहीं मिलता है। तो आप अगर कोई भी पुरानी पिक्चर देखते हो तो उसमें आप देखोगे कि घर किस तरह के होते थे, कितनी उनमें खिड़कियां होती थी और खिड़कियां किस तरह की बनी होती थी, लकड़ी के पाट की, या तो उसमें फिर बाद में उसमें धीरे धीरे लोहे के सरिये लगाने लग गए। और आज के समय में तो कितनी फैंसी, हम अगर खिड़कियां बनाते भी हैं तो 1 या 2, इतनी सारी खिड़कियां बनाई नहीं जाती है आज के समय में। तो आप एक बार अगर पुराने समय के घर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वो घर किस तरह से बने होते थे, उनमें कितने दरवाजे, कितनी और वो होती थी खिड़कियां, और इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा होता था। तो वो किस लिए, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। फिर बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है क्या हुआ, मंदिर, मस्जिद, मकबरे, ये सब चीज़ें जो है बनने लगी। तो इनमें क्या हुआ, भवनों का जो निर्माण होने लगा। तो इसमें किस तरह की शैली का प्रयोग हुआ, ये आप देखें चित्र 2 में क और चित्र 2 ख, कि किस तरह से देखो पहले घर बनाए, फिर उन्होंने किस तरह से इसका आपको स्केच बनाकर दिखाया कि हमने यह घर किस तरह से बनाया है। आप ये चित्र 2 क दिल्ली की कुवत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का। तो ये जो चित्र क है ये क्या है, ये दिल्ली की कुवत अल इस्लाम मस्जिद का हिस्सा है, जो कब बना था, 12वीं शताब्दी के मध्य में, उत्तरार्ध, मतलब जब वो उत्तरार्ध का मतलब इसमें आएगा जब वो खत्म हो रहा था। आगे देखिए चित्र 2 ख, मेहरबा के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल किया गया। तो फिर ये इमारत कैसे बनी, अब ये आप आगे देखें। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, चित्र 3 क, शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धनदेव द्वारा 1999 में किया गया था। चित्र 3 ख, मंदिर की योजना है, एक अलंकृत द्वार है से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडप जहां नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंच जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति
मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। बच्चों, पहले क्या था कि पहले क्या है, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब मंदिर बनने लगे तो कौन सा मंदिर बना? शिव की स्तुति में बनाया गया कंदरीय महादेव मंदिर। इसका निर्माण किन्होंने करवाया? चंदेल के राजवंश के राजा ने 999 में। तो इस मंदिर, पहले बच्चों मंदिर कैसे होते थे? मंदिर में एक गर्भगृह बनाया जाता था। आज भी अगर आप ये मंदिर देखोगे तो गर्भगृह का मतलब आपको समझ में आएगा। एक छोटी सी गुफा बनाई जाती थी मंदिरों में और वहाँ पर जो है देवी देवताओं का स्थान होता था। उस स्थान पर जो है कौन जा सकता था? राजा और पुरोहित और जो है राजा के परिवार वाले। तो उसमें जाने की सबको अनुमति नहीं होती थी और मंदिरों में ही एक हॉल बना दिया जाता था जहाँ पर जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे और कोई भी तीज त्योहार है उस हॉल में ही मनाया जाता था। आगे देखें आप कि खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। तो देखो बच्चों, खजुराहो का जो समूह था उसमें जो है बहुत से राजकीय मंदिर आते थे और वहाँ पर है आम जनता को जाने नहीं दिया जाता था। तो वहाँ पर कौन लोग जाते थे? राजा और राजा के परिवार वाले, या जो उस क्षेत्र में जो है अच्छे उस पे होते थे, जैसे बोल दो कि अच्छे जो धनी व्यक्ति होते थे वही जा सकते थे। आम जनता को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं होती थी। अब आप चित्र 4 देखें। चित्र 4 में क्या है? तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थर को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता है जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न थी और मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपलम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो बच्चों देखो कि जब ये जो चित्र 4 का मंदिर है जब ये बना तो उस समय देखो क्रेन नहीं थी और 90 किलो वजन, आप सोच सकते हो कितना भारी होगा। उसको वहाँ पर पत्थर को ले जाना कितना मुश्किल था। तो उस समय में देखो लोगों ने क्या दिमाग लगाया, एक ऊंचाई वाला रास्ता तैयार किया जिससे रोलर की सहायता से वो भारी भरकम पत्थर उस पर ले जाकर और मंदिर के ऊपर लगाया गया। तो कितना मुश्किल कार्य था जो उस समय लोगों ने अपने हाथों से करा। तो फिर क्या है, जब मंदिर बन गया तो उन्होंने इस जो रास्ता उन्होंने बनाया था इसको उन्होंने नष्ट कर दिया क्योंकि देखो फिर भी कोई इस रास्ते पर चढ़कर जाता वहाँ पे कुछ भी हानि पहुँचा सकता था। तो जो है जब वो उसको ख़त्म भी कर दिया, लेकिन जो उसके आसपास के क्षेत्र में लोग रहते थे उनको ये अनुभव याद था कि किस तरह से इस मंदिर को बनाया गया है, इसके शीर्ष पर ये इतना भारी सामान लाया गया। तो जो गांव के लोग थे इसको क्या बोलते थे? चारूपलम। इसका क्या अर्थ था? चढ़ाईदार रास्ता, क्योंकि लोगों ने देखा था कि किस तरह से वो रास्ता बनाया गया और किस तरह से रोलर की मदद से भारी भरकम पत्थरों को ऊपर ले जाया गया।
तो समझ में आया आपको ये। आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। पहला, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता है। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। तो बच्चों आप देख रहे हो कि किस तरह से जो है दरवाजे बनाए जाते थे, कैसे घुमावदार ऊपर से, और कितने ही तिकोने हैं, कोई गोलाई में है, कोई तिकोने हैं। तो इन दरवाजों को क्या बोलते थे? चापाकार रूप। जैसे आप चित्र 2 में देख रहे हो, चित्र 2 क व 5 ख की तुलना आप किससे करोगे? चित्र 5 क और 5 ख से। आपके सामने है ये चित्र 5 का क और 5 का ख। तो इसमें क्या है? इसमें है निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी और इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नजर डालें। आप ये देख रहे हो कि किस तरह से उस समय मजदूर कार्य कर रहे हैं। ये आप चित्र जो है 6 देख सकते हो। इसमें क्या है? आगरे के किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी। इसे अकबरनामा से लिया गया है। आपको पता है अकबर ने एक अपनी पुस्तक लिखवाई थी, उसका नाम था अकबरनामा। ये हमने आपको पिछले पाठ में बताया था। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है मेहरबा का विशुद्ध रूप, कि ये सही रूप नहीं था। तो जो है मेहरबा के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। तो अब आप देखो किस तरह से जो है मंदिर, वो दरवाजे हमारे बनने शुरू हुए। अब आगे देखो, मंदिर, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता है क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजेश्वरम का सम्मान करता था। तो बच्चों किस तरह से जो है राजा ने मंदिरों का निर्माण कितने ही सुंदर ढंग से किया, क्योंकि मंदिर और मस्जिद वो पवित्र जगह है जहाँ पर लोग मानते हैं कि हमारे भगवान का वास है। हमारे जो भगवान है मंदिरों में रहते हैं, जबकि बच्चों क्या है, भगवान हर एक के दिल में बसते हैं। आप अच्छे कर्म करो, आप अच्छी बातें करो तो भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे। इसके लिए आपको मंदिरों में, मस्जिदों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान खुद आपके पास आकर रहेंगे। हर घर में मंदिर होता है। तो आप देख रहे हो, अगर आप अपने घर में भी बैठकर भगवान की पूजा करोगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आप मंदिर में जाकर करते हो। भगवान कहते हैं अच्छे कर्म करो, अच्छे रास्ते पर चलो, किसी का दिल मत दुखाओ, सबसे प्यार से रहो, तो भगवान आपके साथ है। परंतु क्या है कि फिर भी हमारी एक आस्था होती है कि हमें मंदिर जाना ही जाना। तो जो लोग थे, राजा थे, वो यही समझते थे कि जो भगवान है उनका निवास स्थान कहाँ है? मंदिर में। तो इसीलिए उन्होंने क्या है, भव्य और सुंदर मंदिरों का निर्माण किया। तो
जो है, और क्या करते थे मंदिरों में ही क्या है, अनुष्ठान करते थे। अनुष्ठान क्या होता है, जैसे धार्मिक अनुष्ठान क्या होते हैं, यज्ञ होता है, फिर वहाँ पर ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है। तो ये सब जो है धार्मिक अनुष्ठान के अंदर आया जाता है। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवी देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। तो बच्चों, जितने भी विशाल उस समय में मंदिर बने, उनका निर्माण किसने करवाया, राजाओं ने ही करवाया था। क्योंकि राजा यही समझते थे कि राजा जो है, किस लिए उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, कि वहां पर जाकर जो है आराम से बैठकर आप देवी देवता की आराधना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। और इससे ऐसे लगता था कि जैसे देवी देवता जो है वो न्यायप्रिय हैं, और जो राजा अपने आप को देवी देवताओं की तुलना में अपने आप को प्रस्तुत करता था कि जिस तरह से देवी देवता न्यायप्रिय, वैसे राजा ही न्यायप्रिय है और वो अच्छा शासन करने वाला है। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। अब जैसे राजा तो अपने आप को जो है भगवान के बराबर रखता था, इसीलिए जो है कि वह राजा यही दिखाते थे कि जैसे देवी देवता न्याय करते हैं वैसे हम न्याय करते हैं। लेकिन जो मुसलमान थे वो अपने आप को जो है भगवान के, अपने अल्लाह के बराबर तो नहीं मानते थे, लेकिन वो क्या समझते थे कि हम अल्लाह की परछाई है। कितना अंतर है इस बात में। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसीलिए चुना क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। अब देखो, अब जो भी एक बुक मिली उसमें क्या लिखा हुआ मिला कि जो अलाउद्दीन था वो कौन, उसमें क्या था, उसमें मूसा और सुलेमान की जो है विशेषताएं जो थी वो अलाउद्दीन में थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। देखो बच्चों, हमें बनाया किसने है, भगवान ने। तो भगवान तो सर्वोच्च स्थान पर है। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। तो भगवान ने देखो इंसान को बनाया है, इंसान ने भगवान को नहीं बनाया। तो भगवान ने इंसान को किस लिए बनाया, कि वो जितनी भी पृथ्वी पर संरचनाएं हैं उनको एक व्यवस्था के रूप में और एक संतुलन बनाकर चले। अब आगे देखें आप, सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह होजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती है।
तो क्या आपने इसमें क्या समझा बच्चों कि राजवंश जो था, जो राजवंश के राजा ने शासक होने पर अपने नैतिक अधिकारों पर बहुत ही जोर डाला और उन्होंने उपासना के जो भी स्थान थे निर्माण में शासकों को जो है ईश्वर के साथ अपना एक बहुत ही अच्छा जो है संबंध बताया कि हम जो है ईश्वर के बहुत ही करीबी हैं, हम ईश्वर की सारी बातों को मानते हैं और आपको हमारी बातों को मानना पड़ेगा। तो यह सब जो है उस समय के शासक करते थे और वो क्या करते थे और उन्होंने फिर क्या किया, मंदिरों में जैसे कुछ ब्राह्मणों को नियुक्त किया, जो कि ब्राह्मण जो थे वो राजा के कहे अनुसार चलते थे, राजा उनको बोलता था वो वही कार्य करते थे। तो फिर वो जो ब्राह्मण थे वो राजाओं की और वाहवाही करवाते थे। तो इस तरह से है जो, और फिर मंदिरों में समय समय पर पूजा पाठ अर्चना होती थी जिससे लोग जो है प्रसन्न होते थे और अपने राजा को धन्यवाद देते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि समय जब बदल रहा था तो फिर धीरे धीरे जैसे वर्षा खेती बाड़ी शुरू हुई तो उसके लिए फिर राजाओं ने क्या करना शुरू कर दिया, हौजों का, जहाँ पर जल को एकत्र किया जाता है, जलाशयों का निर्माण करना शुरू कर दिया। क्योंकि पानी जो था हमारी को खेती के लिए आवश्यक होता था, खेती ही हमारी कृषि प्रधान देश जब बनना शुरू हुआ तो खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती थी। हर समय तो आप वर्षा पर निर्भर नहीं रहते थे। तो जैसे जैसे पानी का एकत्रीकरण होता गया लोग और खुश होने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे तो राजा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें जो है इतना पानी दे दिया कि हम अपनी खेती अच्छे से कर सकते हैं। अब आप इसमें देखें, सुल्तान इल्तुमिश ने दहेली के कुहान के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को होजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे होजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद, चित्र 7 में जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें, अथवा गुरुद्वारे सिखों के एकत्रित होने और उपासना का स्थान, चित्र 8 का हिस्सा होते थे। अब आप देखेंगे कि आप कितने भी बड़े बड़े गुरुद्वारों में गए हैं वहाँ पर सरोवर ज़रूर होते हैं। तो सरोवर किस लिए होते थे, सरोवर जो है वो जनता के लिए होते थे कि जब अगर बारिश नहीं आती है या हमारे को तो वो वहाँ से जल को ले सकते थे। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, अब आप देखें मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ऐश्वर्य के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु कार्य करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमन श्रीवल्लभ के ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831-851 को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंगली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंगली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखी है कि इस
अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। तो देखो उस समय में राजा क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके नाम की प्रशंसा हो। उन्होंने जो इतने सुंदर मंदिर बनवाए हैं, अगर और किसी क्षेत्र में सुंदर मंदिर बना तो वो उसको ध्वस्त कर देते थे। क्यों कर देते थे कि इसलिए हमसे अच्छा मंदिर कैसे, इसने इतना अच्छा कार्य कैसे कर लिया। तो उस समय में जो है हर छोटी बात के लिए युद्ध हो जाता था। तो युद्ध में वो है हानि पहुंचाते थे किसको, धार्मिक स्थलों को, व्यावसायिक कार्यों पर। तो ये उस समय में एक अच्छी बात नहीं होती थी। तो इसीलिए जो है कि किस तरह से जो है धार्मिक जो हमारी बहुमूल्य चीज़ें होती थी उनको वो अपने साथ ले जाते थे। अब जैसे उन्होंने बुद्ध की मूर्ति जो सोने की थी, जो उनको उठाकर ले गए, तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने हमला करा कि नहीं जी हमें तो अपनी मूर्ति वापस चाहिए, इसीलिए उसके लिए उन्होंने युद्ध कर दिया। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगा से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। अब देखो 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, तो क्या हुआ, फिर उन्होंने पराजित शासकों से जितनी भी मूर्तियां एकत्रित की हुई थी उसको उन्होंने इसमें भर दिया। और एक अधूरी चीज, जो निम्न चीजें जो सम्मिलित थी उसमें क्या थी, सबसे एक सूर्य पीठिका, गणेश की मूर्ति, दुर्गा की बहुत सारी अलग अलग रूपों में मूर्तियां, और एक नंदी की मूर्ति, और उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त शिव का एक रूप, भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त क्या था, काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने क्या करते थे, अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन जो है वो पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण कर उन्हें लूट कर करते थे। कि ठीक है, उनको कुछ और नहीं मिला तो वो क्या कर लेते थे, जितने भी उनके पास उपासना स्थल होते थे, उपासना स्थल मतलब मंदिर में या जहाँ पर बैठकर वो शांति से पूजा पाठ किया करते थे, वहाँ जाकर वो उन चीज़ों पर आक्रमण करते थे और वहाँ से जो भी उन्हें मिलता था वो उसको उठाकर ले आते थे। आगे देखें, राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में ये एक दूसरे से भिन्न थी। अब आप आगे देखें, अब तो हमने पढ़ा था मंदिरों के बारे में, मस्जिद और हौजों के बारे में। अब आप पढ़ेंगे बाग, मकबरे तथा किले।
मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अब जो भी ये थे ये जितने भी जो थे मुगल, ये किस चीज़ों में रुचि लेते थे? ये कला और वास्तुकला में जो है व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। तो बच्चों, बाबर ने कितना सुंदर वर्णन बागों का किया कि वो बहुत सुंदर बाग बनाना चाहते थे। आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में देखो आप किस तरह से जो है बाग है। ये बाग मतलब पार्क है। ये पार्क में क्या करते थे वो? कृत्रिम जो है आर्टिफिशियल, जैसे जैसे आप ये देख रहे हो कि 4 भाग 2, एक लाइन इधर आ रही है किधर, इसमें 4 आपको खाने दिख रहे हैं। तो वो क्या करते थे? कृत्रिम नहरों द्वारा जो है, जो नालों द्वारा, जैसे इसमें ये देख रहे हो आप, ये बनाए गए हैं हाथों से। तो इसमें क्या है? जल जाता है। ये आप इधर देख रहे हो कुएं से जो है वो लगाकर पानी इनमें डाल दिया जाता है और यहाँ से फिर ऐसे जैसे बीच में पानी बह रहा है, साइडों में पार्क है। तो इस तरह का शौक बाबर को था। तो वो कितनी सुंदर उन्होंने वहाँ फूल लगाने और वो सब करना इन्होंने वहाँ पर शुरू किया। तो कुछ सार्वजनिक 4 बाग बनाने की परंपरा जो है वो किससे शुरू हुई? अकबर के समय से जो है 4 बाग की परंपरा शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाया था। देखो कि कितना पुराने, कितने समय में जैसे कश्मीर में भी इस तरह के बाग बनवाए गए, दिल्ली, आगरा, ऐसे सब जगह पर। और इसमें जहांगीर और शाहजहां ने भी जब यह देखा तो उनको भी बहुत पसंद आए और उन्होंने भी फिर यह बनवाए। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली थी। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। तो बच्चों, क्या था? अकबर ने जो है, जैसे अब एक राजा को अगर शौक हो कि हमने तो इस तरह की चीज़ें बनवानी है, तो तभी तो उसके जो अंदर मंत्री होगा, कार्यकर्ता होगा, जो वास्तुकला शिल्पकार होगा, वो आकर बताएगा कि राजा जी आप अपने क्षेत्र में ये चीज़ बनवाओ जिससे आपकी क्षेत्र की शोभा और बढ़ जाएगी। तो राजा जो है उनकी बातों को सुनेगा, समझेगा और उस तरह से चीज़ों का निर्माण करवाएगा ताकि उसका क्षेत्र, उसकी जगह और भी सुंदर बने। तो क्या हुआ कि उस समय पर जो है गुम्बद भी बनने लगे। गुम्बद आपने आज भी देखे होंगे, कितने ऊंचे होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे अब आप यह चित्र देख रहे हो, ये ताजमहल का चित्र है। तो इसमें ये ऊपर गुम्बद देखा है आपने बना हुआ, कितना सुंदर है। तो क्या है कि उस समय में 4 बाग तो बन ही रहे थे, फिर मकबरे बनने लगे, फिर एक गुम्बद का निर्माण होने लगा। तो कितने सुंदर होते थे। अब इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विशिष्ट की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे।
तो अब आप चित्र जो 10 देख रहे हो इसमें काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी ध्यान दे कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती लहरें 4 बाग योजना की विशेषता। ये हमने आपको समझा दिया। अब आप देख रहे हो आगे के दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। अब ये कितना सुंदर सिंहासन इसमें दिखाया गया है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चेहल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन से भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे पराये कबीला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। अब देखो किस तरह से जो है वो बनाते थे, दरबार भी बनाते थे कि ऊंचाई पर हो, ताकि वो जो है ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को मानते थे। और उन्होंने किस तरह से फिर बनाने शुरू कर दिए कि अपना दरबार चलाने के लिए वो सबसे ऊंचाई पर बैठते थे और नीचे जो है जनता बैठती थी। और ऐसे ही आपने देखा आगे शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में जो है नवनिर्मित निर्माण में क्या किया, राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतःपन पर जो है बहुत ही ज़्यादा बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पिता दूरा के जड़ऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आफरसिय की वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आफरसिय का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। तो पहले जब देखो दीवारों पर भी कितनी सुंदर चित्रकारी की जाती थी। अब वो जो चित्र बनाया गया वो क्या 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 प्रस्तुत करता था, वो जानवरों को भी शांत करा सकता था। जो संगीत था आफरसिया का वे शांति पूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। तो बच्चों, शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण क्या सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ क्या व्यवहार करेंगे, एक सा व्यवहार करेंगे और सबके साथ प्रेम भाव से रहेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। तो बच्चों, जब राजाओं का शासन प्रारंभ हुआ
तो क्या था कि शाहजहाँ की राजधानी क्या थी, आगरा थी। और इस शहर को क्या है, बहुत सारे यहाँ पर विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों के निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था कि यमुना नदी के तट पर उनको घर बनाना जो है बहुत अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था कि वहाँ पर आसपास बाग थे और बागों के बीच में हुआ था, तो जो बाग थे वो बहुत ही सुंदर होते थे, तो इसीलिए जो है उनको क्या कहने लगा, नदी तट बाग भी कहते थे। और यहाँ पर जो है निवास स्थान जो होते थे वो चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी के तटों के पास, बाग के बिल्कुल किनारों पर जो है वो अपने घर का निर्माण करने लगे। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकला उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इसे वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ा था। अब आप बच्चों ये चित्र देखो, इस चित्र में सबसे पहले आप ताजमहल का चित्र देखो। ताजमहल कैसे सफ़ेद बना हुआ है और इसमें बाग किस तरह से पार्क है इसके आगे, आप देख रहे हो कैसे बीच में जो है पानी है, ऐसे दो तरफ बीच में, और फिर किस तरह से कितना सुंदर हरा भरा और बीच में सफ़ेद पूरा जो है, कितना सुंदर हमारा ये ताजमहल है जो आगरा में स्थित है। और फिर आप इसमें देख रहे हो यमुना नदी किस तरह से, आप अगले चित्र में देखिए, चित्र 14 में इस नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। ध्यान दें कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है। और फिर ताजमहल बाई ओर है। चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहनवाजाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से आप कर सकते हैं। अब यह आप चित्र 15 देखिए, इसमें क्या है, यह 1850 का शाहनवाजाबाद का एक नक्शा है। बादशाह का निवास कहाँ है, अब आप इस चित्र में देखेंगे, इसके बाहर चारों तरफ क्या है, यमुना नदी, यमुना नदी आपको दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद आप इसमें क्या देखेंगे, इसमें बादशाह का निवास कहाँ है, शहर काफ़ी क्या है, कितना घना बसा हुआ है। लेकिन यहाँ आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं और यहाँ पर आप मुख्य मार्ग में जामा मस्जिद भी ढूंढ सकते हैं। तो कितना ये क्षेत्र है, इसको आपने अब चित्र में देखा। अब आगे आप देखेंगे क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्रों द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गंधशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। अब मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती है। अब आप देखो 8वीं और 18वीं शताब्दी, कितना अंतर आ गया 10 शताब्दियों का, के बीच में जितने भी निर्माण कार्य हुए उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई और कितने ही विचारों का, परंपराओं का और कितनी तरह की शैली जो है अपनाई गई। राजाओं ने क्या किया कि
जो बीजापुर और गोलकुंडा में थी वैसी ही उन्होंने कहाँ पर बनवाई, अपने मंदिरों में बनवाई। और जो है मथुरा के स्थित क्या था, वृंदावन, वृंदावन के मंदिरों की वास्तुकला कहाँ पर देखने को मिल रही थी, फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत ही मिलती जुलती थी। आगे आप देखें, विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इसे कलात्मक रूप व वास्तुकलात्मक शैलियों के परसरने में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्परों की झोपड़ी के समान दिखने वाले छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बंगला कुबुद, ये आप अध्याय 9 में चित्र 11 और 12 में देखेंगे, इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात का व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। अब देखो किस तरह से राजाओं की सोच बदलती गई। जब वो दूसरे राज्यों में जाने लगे तो वहाँ पर वो देखने लगे कि किस तरह की वास्तुकला का और किस तरह के यहाँ पर आकार विकार उनके बन रहे थे इमारतों के, वैसे ही आकर उन्होंने अपने क्षेत्रों में जो है बनवाना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई गई। अब देखो, अगर मुगल शासकों का जो है शासनकाल समाप्त हो रहा था तब भी जो आ रहे थे उन्होंने भी उनकी जो है कि किस तरह से उन्होंने वास्तुकला बनवाई। अब जैसे कुतुब मीनार है, कुतुबी ऐबक ने कब बनवाया था और उसके बाद आज तक भी जो है उसकी रख रखाव देखभाल उसी तरीके से हो रही है। आज ये तो नहीं है कि उस शासकों का शासन खत्म हो गया तो हम उनके द्वारा बनाई गई जितनी भी चीज़ें हैं उनको नष्ट कर दें या समाप्त कर दें। अब आप देखें आगे, आसमान छूते चर्च 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हो गए। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं हैं नुकीले, ऊंचे, मेहरबा, रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉत्र-डेम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। तो 12वीं शताब्दी में क्या है, फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना क्या हुई, ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण जो है शुरू हो गए। वास्तुकला की यह शैली किस नाम से जानी जाती थी, गॉथिक। आप चित्र में देख रहे हो कि किस तरह से जो है ये ऊंचे बनाने लगे। इस चित्र में क्या है, घंटी वाले बुर्जों को पहचानने की आपने कोशिश कर ली है कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर घंटी लगाई। तो अब आप देख सकते हैं कि इन उदाहरणों को कितना सर्वोत्कृष्ट माना गया और इसमें सबसे ज़्यादा अधिक पेरिस का नॉत्र-डेम चर्च है जिसका निर्माण क्या था 12वीं और 13वीं शताब्दियों में हुआ। अब आप ये देखें, कल्पना करें
आप एक शिल्पकार हैं और जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से बनाए गए लकड़ी के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आपको कुतुब मीनार के पहले छज्जे के नीचे एक अभिलेख लगाना है। आप यह कार्य कैसे करेंगे? अब देखो, अगर आपको ये छोटा सा कार्य दे दिया गया तो आप यह कैसे करोगे? तो बच्चों, यह पाठ आशा करते हैं आपने इस पाठ में राजा और उनके शासक द्वारा बनाई गई शासकों द्वारा उस समय में बनाई गई इमारतों का, किस तरह से इमारतें बनाई गई, कि किस तरह से उनको आकार दिए गए, इस सब के बारे में आपने पढ़ा। अब हम इस पाठ का जो है प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वास्तुकला का अनुप्रस्थ निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है? तो इसका उत्तर लिखें आप। जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनने लगे। वास्तुकला में इसे चापाकार कहा जाता था। निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी। इसी वजह से विशाल ढांचों का सरलता और तेजी से होने लगा। तो आपने देखा कि 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में किस तरह से बनने लगा और फिर 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। उसमें तो दरवाजे और खिड़कियां जो है वो बनाने लगे थे अधिक कमरे, और फिर इसमें जो था दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर अभिरचना का भार कभी कभी मेहरबानों पर डाल दिया जाता था। तो कितना अंतर था। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी और यह 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुआं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ था। तो ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया कि वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण और चापाकार सिद्धांत किस तरह से भिन्न थे। अब आप अगला प्रश्न देखें। शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? अब आप इसका उत्तर लिखें। शिखर मंदिर का सबसे ऊपरी भाग होता है जिसके नीचे गर्भगृह होता है। तंजावुर के राजेश्वरम मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई सुलभ व्यवस्था नहीं थी जिससे पत्थरों को उस ऊंचाई पर ले जाया जा सके। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था क्यों से व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता था। इसीलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था। चढ़ाई बहुत खड़ी न हो, मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया जाता था। तो यह हमारा प्रश्न 2 था। अब हम देखेंगे प्रश्न 3। पित्रा द्वार क्या है? इसका उत्तर लिखें। शाहजहां के शासनकाल में अनावृत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत
सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। शाहजहाँ के सभा भवन मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे पराया किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था कुछ समय प्रत्येक व्यक्ति उस ही मुख करके बैठता था। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय ही दरबार के अंतस्मद पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा द्वार उत्कीर्णता संगमरमर अथवा बलुआ पत्थरों पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूनों के जड़ों काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आफरसिए की वीणा बजाए हुए चित्रित किया गया था। आप अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4। एक मुगल चार बाग की क्या खास विशेषताएं हैं? इसका उत्तर लिखें। मुगलों के अधीन वास्तुकला और जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत लेते थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपनी रुचि का वर्णन किया है। बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयत कर अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण यह 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार शुरू हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसे के मध्य एशिया पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली। हुमायूं के मकबरे में दिखने वाला केंद्रीय गुंबद और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिछक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बनाए गए। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अब प्रश्न 5 है, किसी मंदिर में से राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती है? अब आप इसका उत्तर लिखें। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान मोहम्मद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। अब आप प्रश्न 6 देखें। दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खास में कविलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। यह धारणा कैसे बनी? अब आप इसका उत्तर लिखें। शाहजहां के काल में वास्तुकला के अलग अलग तत्व एक विशाल सद्भाव का संश्लेषण कर रहे हैं।
कर रहे थे। शाहजहां के समय लगातार निर्माण चलता रहा, खासकर आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा के लिए अलग अलग भवन का निर्माण किया जाता था, जैसे दीवाने खास और दीवाने आम। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चेहिल सुतन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद मिलते जुलते बनाए जाते थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे कबीला कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति कुछ और ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस और इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। लाल किले में नवनिर्मित भवनों में न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर जोर दिया जाता था। सिंहासन के पीछे पितृद्वार के जड़ों काम की एक श्रृंखला बनाई जाती थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आफर्सिया को वीणा बजाते हुए अंकित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि उनके संगीत से आक्रामक जानवर भी शांत हो जाते थे। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण बताता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ सकेंगे। इन्हीं सब विशेषताओं और वास्तुकला की सोच वजह से यह धारणा बनी होगी। अब आप देखें प्रश्न 7। मुगल दरबार से इस बात का कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह से धनी निर्धन शक्तिशाली सभी कमजोर को समान न्याय मिलेगा? उत्तर लिखिए। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर्संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितृद्वार के जुड़ों काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आफर्सिया को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। ऐसा माना जाता था कि आफर्सिया का आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ कहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और नीच सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण बताता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। इन सब विशेषताओं और वास्तुकला की सोच वजह से यह धारणा बनी होगी। शाहजहां के काल में वास्तुकला के अलग अलग तत्व एक विशाल सद्भाव का संश्लेषण कर रहे थे। अब प्रश्न 8 देखिए। शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? अब इसका उत्तर लिखें। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर की विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। इनका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि
ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग योजना अपनाई। यह सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर प्रताप बाग इसके दक्षिण में बनवाया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इसे वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा पात्र अभिजातों जैसे उसके बेटे द्वारा शिकोहा को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूसरे शहर में करवाना पड़ता था। अब प्रश्न 9 देखिए। आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में इनसे भिन्न थे? अब आप इसका उत्तर लिखें। शक्तिशाली विशाल घरों और इमारतों का निर्माण संबंधी गतिविधियों के कारण क्षेत्रों के बीच का भी आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव पड़ा था, जबकि आज के धनी लोग सिर्फ अपनी श्रेष्ठता और कीर्ति को स्थापित करने के लिए ही भवनों का निर्माण करवाते हैं। अब आगे इसमें बच्चों कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको स्वयं करने हैं कि किस तरह से जो है राजाओं ने उस समय इमारतों का निर्माण किया, उसकी चित्र बनाए। तो यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आपको अगले पाठ पर मिलते हैं।